हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन नेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए जो आपका एग्जाम होना है वो 13 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच होना है, ठीक है। और इसी एग्जाम को लेकर हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि 19/9/2022 को पूछा गया था, जिसमें हम लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से साइंस और जीके क्वेश्चन देखेंगे। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखना चाहिए, जरूर हल करना चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है कि आखिरकार क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप भी 2023 में बिहार डीएलएड का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार डीएलएड संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ कॉपी कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जितने भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ सारे बिहार डीएलएड 2022 का जो एग्जाम हुआ है सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। तो आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि जो त्वरण का मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कौन सा नहीं होता है। तो यहाँ पे जब आप इसको देखिएगा तो इसका एक ही मात्रक नहीं हो सकता है, जो कि है किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये जो मात्रक है ये नहीं हो सकता है, क्योंकि एक चाल का मात्रक है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो इन तीनों मात्रक है आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो जो तीनों मात्रक है त्वरण का मात्रक हो जाएगा, लेकिन जो किलोमीटर प्रति सेकेंड है ये आपका त्वरण का मात्रक नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, इनमें से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। देखिए जो 2022 में आपका एग्जाम हुआ था बिहार डीएलएड का वो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, लेकिन जो 2023 में आपका एग्जाम होना है ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। इस क्वेश्चन की बात करें जो कि पूछा गया है कि कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया है, त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। तुरंत चूने के साथ जल की जो अभिक्रिया है ये आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके मन में डाउट होगा कि सर कैसे हम पहचानेंगे कि इसका ऊष्माक्षेपी होगा या फिर ऊष्माशोषी होगा। तो आप इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं इसका जो ट्रिक है वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति कैसी होती है, ये आपको बताना है। वृत्तीय होती है, रैखिक होती है या फिर यादृच्छिक होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो आपको गैस पदार्थ में कणों के बीच की जो गति होती है वो क्या होती है, तो ये आपको होती है रैखिक, ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्हें मेरे मन में डाउट होगा कि सर जो आप क्वेश्चन करा रहे हैं इसका हम पीडीएफ तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम इस अगर बुक को बाई करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे बुक को बाई करें। तो मैं आप सभी कैंडिडेट के लिए इस बुक को रिकमेंड करता हूं, आप सभी कैंडिडेट के लिए मैं सलाह देता हूं कि आप इस बुक को बाई कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत ही अच्छी बुक है। मैं खुद इस बुक से पढ़ा रहा हूं और बहुत ही अच्छी बुक है बिहार डीएलएड के लिए, तो आप इस बुक को बाई कर सकते हैं। बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और इस बार जो 2023 में बिहार डीएलएड के लिए एग्जाम पैटर्न चेंज किया गया है, उस एग्जाम पैटर्न के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। जैसा कि आपको मालूम हुआ पहले 150 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार 2023 में 120 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो इसी एग्जाम पैटर्न के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं संपूर्ण गाइड बुक है, जिसमें आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। साथ ही 2 वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, प्लस में आपको 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने खुद इस बुक को रीड किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। तो बहुत ही अच्छी बुक है, इस बुक को जरूर बाय कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, एक तत्व जिनकी परमाणु संख्या 10 है
उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो परमाणु संख्या 10 है, परमाणु संख्या 10 किसका होता है। ठीक है, तो ये आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि जो परमाणु संख्या 10 है ये किसका होता है, तो ये होता है नियोन का। ठीक है, जो इसका संकेत होता है ये होता है Ne। इसका संकेत जो होता है Ne होता है, जो कि इसका परमाणु संख्या होता है 10। परमाणु संख्या 10 होता है और ये जो धातु है, अधातु है, अक्रिय गैस है, ये आपको बताना है। तो आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि जो नियोन है ये आपको अक्रिय गैस है। नियोन, आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिन कैंडिडेट को क्वेश्चन टफ लग रहा है, आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। और आप क्वेश्चन हल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप समझिए कि आपकी थोड़ा बेसिक वीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन जो दिया गया है थोड़ा कंफ्यूज करने वाला दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है चैडविक, जे थॉम्सन, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। ठीक है, देखिए जो प्रोटॉन की खोज किया गया था वो रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों के द्वारा किया गया था। ठीक है, और हालांकि ये एग्जाम में कभी दोनों ऑप्शन देता नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिया गया है, तो आप सी या फिर दोनों डी क्लिक कर सकते हैं। और चैडविक ने किसका खोज किया था, तो ये आपको न्यूट्रॉन की खोज ये चैडविक के द्वारा किया गया था। ठीक है, और जे थॉम्सन ने किसका किया था, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन के द्वारा किया गया था। लेकिन जो प्रोटॉन की खोज किया गया था ये आपको गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। हालांकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया गया है, दोनों में से कोई आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है या फिर होता है। एक क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो नरम लोहा का उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, किसमें द्विखंडन होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है, अबीमा, पैरा, मैग्नीशियम, यूग्लिना या फिर इनमें से सभी। ठीक है, अब देखिए जो आपका एग्जाम है बिहार डीएलएड का, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बार बार एक क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, एक बात बताता हूँ कि जब भी किसी भी एग्जाम को आप दीजिए, अगर माइनस मार्किंग नहीं है और अगर आप इसको अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर डी में ऑप्शन दिया गया है इनमें से सभी, तो आपको फटाफट डी ऑप्शन क्लिक कर देना चाहिए, इनमें से सभी। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है तो जैसे कि हम लोग इस क्वेश्चन को ले लें, जैसे कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा और आपको आंसर याद नहीं है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, आपको याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में डी दिया गया है, तो आप डी क्लिक कर सकते हैं कि सही होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है डी में। ठीक है, यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। अगर माइनस मार्किंग होता तो मैं आपको ये बात कभी नहीं बताता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, ग्रीन मफलर संबंधित है, यानी कि जो ग्रीन मफलर है किससे संबंधित है, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से। तो जो आपको ग्रीन मफलर है ये आपको ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, कभी कभी आपको पूछा जाता है कि लाइकेन जो है किस प्रदूषण से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि जो लाइकेन है किस प्रदूषण से संबंधित है। तो जब आपको लाइकेन पूछा जाएगा तो लाइकेन आपको वायु प्रदूषण से संबंधित है, लेकिन जो ग्रीन मफलर है ये आपको ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती हैं, यानी कि जिसे दूरदृष्टि दोष हुआ है वो कहाँ की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तु को या फिर निकट की वस्तु को, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं, मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। अगर आपको निकट दृष्टि दोष हुआ है तो आपको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन जो दूर की वस्तु है वो साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक है, और हम लोग बात करें दूर दृष्टि दोष में, तो दूर की वस्तु आपको साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु जो है साफ दिखाई नहीं देती है, यानी कि यहाँ से जो इसका राइट आंसर होगा ये आपको बी हो जाएगा, निकट की वस्तु आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन का सही डिटेल समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, ये आपको बताना है। तो बिहार में सर्वप्रथम जो नगर निगम की स्थापना की गई थी वो आपको
पटना में की गई थी। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह कार्यशील जनसंख्या है, यानी कौन सा वह उम्र समूह है जो कि कार्यशील है। तो यहाँ से जिसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 15 से लेकर 60 वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो आपको कार्यशील समूह के अंदर आते हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, किस वर्ष हिटलर ने वसीय की संधि को अस्वीकार कर दिया था, ये आपको बताना है। तो 1935 ईस्वी में ये आपको अस्वीकार किया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था, ये आपको बताना है। ये जो नारा है किसने दिया था, आप ऑप्शन देख सकते हैं, हिटलर, बिस्मार्क, मुसोलिनी। तो ये आपको जो नारा है हिटलर के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य फसल नहीं है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा हो सकता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप ऑप्शन से आसानी से हल कर सकते हैं। खाद्य फसल जिसे हम लोग खा नहीं सकते हैं, चावल बिल्कुल खा सकते हैं, गेहूं भी, मक्का भी, लेकिन जो कपास है खाने की चीज़ नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट भी होता है। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और सबसे पहले आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अभी जो प्रेजेंट टाइम पर भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, बालघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया मैग्नीज, कॉपर, एल्युमिनियम या फिर चूना पत्थर। तो यहाँ पे किया जाता है खनन मैग्नीज का। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, समुद्री मार्ग से विश्व का भ्रमण सबसे पहले किसने किया था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको जो परिभ्रमण किया गया था एक किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन देख सकते हैं, कोलंबस, केब्रल, कैप्टन कुक या फिर मैगलेन। तो ये जो समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण किया गया था ये आपको किया गया था मैगलन ने। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी, ये आपको बताना है। आप सभी कैन जानते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। तो श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 ईस्वी में। आप रिलेट करके एक दूसरे को याद कर सकते हैं, भारत 47 में और श्रीलंका 48 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये आपको किया गया था 2001 में। ठीक है, 2001 में किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि 2001 में भारत रत्न दिया गया था लता मंगेशकर को, जो कि अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था, ये आपको बताना है। तो जो न्यू डील है ये किस अमेरिका राष्ट्रपति के द्वारा आपको लागू किया गया था, ये आपको रूजवेल्ट के द्वारा लागू किया गया था, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य है ये आपको रूस से लिया गया है। ठीक है, देखिए मैं इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ज़्यादा मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो आपको बहुत सारा डिटेल भी बताएंगे क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, बाघ परियोजना की शुरुआत कब किया गया था। तो जो बाघ परियोजना की शुरुआत हुआ है ये आपको 1973 ईस्वी में किया गया है। जब आपको हाथी परियोजना पूछा जाएगा तो हाथी परियोजना की शुरुआत आपको 1992 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है, ये आपको बताना है। तो जो यंग इंडिया पत्रिका है ये किसकी है, तो ये आपको महात्मा गांधी की पुस्तक है, पत्रिका है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था, ये आपको बताना है। तो जो भारत में आपको मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था, ये आपको 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, जो कि यहाँ से
ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, इनमें से कौन सा परिवहन का मार्ग नहीं है, यानी कि कौन सा एक ऑप्शन दिया गया है जो कि परिवहन का मार्ग नहीं है। तो आप ऑप्शन के अनुसार ही चूज कर सकते हैं। सड़क परिवहन का मार्ग है, जल भी है, वायु भी है, लेकिन जो पर्वत शिखर है ये कोई परिवहन का मार्ग नहीं है। तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया संचालन का दायित्व किस पर होता है, ये आपको बताना है। तो ये दायित्व होता है कौन सा, होता है निर्वाचन आयोग पर, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने बिहार डीएलएड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। हालांकि और बहुत सारे भी क्वेश्चन बाकी हैं बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि आने वाले वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया। साथ ही आप हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको बिहार डीएलएड की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।